गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सभी का स्वागत है सुबह 6 बजे वाली क्लास में। अपने बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह, और आप वो योद्धा हो जो ये युद्ध जीत के उठ खड़े हुए हो, तो अपने लिए ताली बजाओ। मैं तो बजाऊंगा, मैं तो क्या करूं 4 बजे। अपने लिए बजाओ बेटा, अपने लिए। मोनिका को खुशी नहीं हुई जल्दी उठ के। चलो बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप रूटीन में कितने बजे उठते थे, मगर पिछले कई दिनों से आपने जो रूटीन बना रखी है बहुत ही बढ़िया है। ये बिल्कुल सही समय होता है, फ्रेश मूड में आप अच्छा सीख सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब आप सुबह सुबह क्लास ले लेते हैं तो आपके पास पूरे दिन का समय बचता है रिवाइज करने का, वर्किंग करने का, समझने का, चीजों को आप रिपीट भी कर सकते हो। यही क्लास अगर हम शाम को 5 बजे लें तो बहुत सारी परेशानियां रहेंगी। घर के अंदर भी बहुत से लोग होंगे, इस समय सोए पड़े होते हैं ना, तो हम फ्री सा होते हैं, जल्दी जल्दी क्लास अटेंड करके हम फारिग हो सकते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ जी बेटा, कल हम टॉपिक कर रहे थे, हमारा जीएसटीआर 3B रिटर्न के ऊपर बात चल रही है। जीएसटीआर 3B के अंदर हम एलिजिबल आईटीसी की बात कर रहे हैं, जो कि सेक्शन नंबर 4 है उसके अंदर भी हम ए की बात कर रहे हैं। ठीक है? ये देखिए, हम अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं आपको। ये रही आपकी टैली आपके सामने। इसमें 3.1 3.2 आपने फिल कर लिया था सारा। नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई डाल के देखिए ना आपने एंट्री जिसकी। यस सर। क्या बेचा था? नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई में किस चीज की सेल की थी आपने? वो होगा इसमें चीजें, अनाज वगैरह। क्या था नॉन जीएसटी में आउटवर्ड सप्लाई में? फ्रूट, सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह था, अनाज था। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। वो नील रेटेड में आएगा। नॉन जीएसटी के अंदर वो चीजें जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं अभी। डीजल होगा सर। पेट्रोल, डीजल, गैस। ठीक है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, राइट? ठीक है सर। ये देखिए 4 एलिजिबल आईटीसी, कि हमें कितना आईटीसी अवेलेबल है। उस आईटीसी में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स का टॉपिक हमने कल कवर किया था। समझ में आया सभी को? यस सर। आज हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं। ठीक है? यस सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, किस टाइप की सर्विस? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, विदेश में जो कंपनियां बनी हुई हैं उनसे अगर हम किसी भी प्रकार की सेवा लेते हैं तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाती है। ठीक है? ओके सर। ये जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना आप, हेलो, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, यस सर। कंपनियां तो विदेशी कंपनियां हैं। यस। इनसे हम जो सेवाएं लेते हैं तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाता है, क्योंकि सर्विस देने वाली पार्टी जो है वो बाहर की है। ठीक? ओके सर। चलो, आज हम इसका लेजर क्रिएट करते हैं। पहले हमारा सर्विस प्रोवाइडर का, अमेजॉन इंटरनेशनल, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। ये हमें यूएसए से सर्विस दे रहा है।
कोई भी देश हो सकता है। इंपोर्ट मीन्स इंपोर्ट, राइट। Yes, ये sir. हमने Okay, sir. पार्टी क्रिएट की। अब हम परचेज की एंट्री लेंगे। सर्विसेज परचेज की जाती है ना, Amazon इंटरनेशनल। अब सर्विस की एंट्री डलेगी तो सर्विस के लिए अकाउंटिंग इनवॉइस डाला जाता है, ठीक है। Yes, इस sir. अकाउंटिंग इनवॉइस के लिए आपने इनसे जो सर्विसेज ली हैं उस सर्विस का लेजर भी बना सकते हो आप अलग से। सर्विस इंपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी सर्विस हम ले रहे हैं वो एक्सपेंसेस के दायरे में आएगी, टैक्सेबल है, 18% के अंदर आएगी। ये हमने ले ली इनसे 20,000 रुपए की सर्विस। आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको सेव कर दीजिए। Yes, sir. सेव करके जब आप इसका टैक्स एनालिसिस देखते हैं तो ये आपको बता रहा है कि इसके ऊपर 18% 3600 रुपए टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इंपोर्ट टैक्सेबल है सर्विसेज का। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. कल गुड्स में भी ऐसा हुआ था, बट गुड्स में वो Yes, टैक्स sir. कैलकुलेट करके भी दिखा रहा था हमारे को। उसके लिए हमने अलग से एंट्री पोस्ट की थी बाद में। सर्विस के मामले में ये टैक्स कैलकुलेट हमें एंट्री के दौरान नहीं दिखा रहा, बट जब हम इसका टैक्स एनालिसिस चेक कर रहे हैं तो वहां हमें पता लग रहा है कि इस पे टैक्स लगेगा। और नीचे नोट भी दिया गया है टैली के द्वारा, इसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज लगाना है। देखें इस एंट्री को वहां चल के, ये देखिए GSTR 3B Yes, sir. परचेज का एंट्री है हमारा। ये लीजिए, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, आईटीसी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आ रहा है ये। और नीचे अगर हम जाके देखें, ये जो सर्विस के लिए आता है, जो यहाँ पे ये देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कैटेगरी में दिखाई दे दिया। अब कह रहा है इसकी आपने लायबिलिटी अभी बुक नहीं की है। लायबिलिटी बुकिंग के लिए कैसे काम चलता है, कौन बताएगा आज? क्या सर? अगर हमें अपनी लायबिलिटी बुक करनी है तो क्या एंट्री पोस्ट करते हैं हम? स्टेट एडजस्टमेंट सर। ये लीजिए स्टेट एडजस्टमेंट। क्या क्या लिखूं? इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी है। Import क्यों of करनी है? क्योंकि हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? Yes, sir. टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें खोलते हैं हम ये लेजर। अब तो बेटा कई सारी पोस्ट कर चुके हैं एंट्रीज आप रिवर्स चार्ज की। करंट एसेट में नहीं खोलते। कितना अमाउंट था? 3600 रुपए क्रेडिट IGST ऑन Import of goods. इंपोर्ट ऑफ Import of service. ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स, 18% ऑफ 20,000। ये लीजिए लायबिलिटी बुक हो गई आपकी, ठीक है। लायबिलिटी बुक होने के बाद Yes, sir. आपको इसका इनपुट भी लेना है। इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे?
इनपुट लेने के लिए एक और स्टैट एडजस्टमेंट डलेगी पेमेंट ऑफ टैक्स के बाद। ठीक, Yes, sir. पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करते हो आप? ये पेमेंट बैंक से कर दी, स्टैट पेमेंट कर दो। 1/12 से 31/12 में है वो रेसिपिएंट लायबिलिटी है। IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 3600 रुपए। ये चालान की डिटेल भर देंगे, कैसे जमा कराया हमने। ये नंबर का चेक दे दिया। अब इसका इनपुट भी लेना है। इनपुट लेने के लिए फिर जनरल एंट्री, स्टैट एडजस्टमेंट, GST इंक्रीज ऑफ ITC, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डेबिट IGST नॉर्मल वाला 18% ऑफ 20,000 3600, क्रेडिट टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। राइट, बताएं कौन से पीरियड का है? ये आ गया। अब देखते हैं हमारी 3B 1/12 से 31/12। ये लीजिए, ये 3600 रुपए इनपुट भी आ गया और ये हमारी आउटपुट लायबिलिटी भी आ गई। ठीक, तो इस तरीके से आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस की एंट्री डालनी है। अब एक चीज आती है यहाँ पे, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या हुआ? इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आ गया ये। अब यहाँ पे है ये वाला कौन सा ITC है हमारा, जो हमने नॉर्मल रिवर्स चार्ज पे किया था। ये 50 रुपए वाली एंट्री आती है हमारी इसमें, एक पहले वाली। ये कौन सी एंट्री है? परचेज अंडर रिवर्स चार्ज की गई थी जो ट्रांसपोर्ट वाली, याद है? यस सर। और अब है ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या कॉन्सेप्ट है? आज हम ISD का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? मान लीजिए आपने हिसार के कौन सा काम है तुम्हारा? तलवंडी राणा लेते हैं। हिसार के तलवंडी राणा में एक फैक्ट्री लगा ली। यहीं पे ही आपकी सारी परचेज होगी और यहीं पे आपकी सारी सेल होगी। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे क्या करोगे? हरियाणा का GST नंबर ले लोगे। ऐसे ही होगा। यस सर। अब आपने एक प्लांट ला लिया पंजाब के मलोट में, और वहां पे आपने ले लिया पंजाब का GST नंबर। नंबर सेम है क्योंकि मालिक एक ही है। ठीक है? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं, दोबारा से शुरू करूंगा। सर पंजाब का आगे वाला दूसरा नंबर। खुशबू, अनम्यूट करो बेटा पहले।
समझ हाँ में आ जी रहा है सर। आपको? सर पैन नंबर तो एक ही है लेकिन स्टेट तो अलग अलग है ना। पैन नंबर एक है, जीएसटी नंबर तो अलग अलग मिलेंगे ना बेटे, स्टेट बदल गई हाँ। तो। मैं यही कह रहा हूँ हम्म। कि आपने एक फैक्ट्री लगाई हरियाणा में और एक फैक्ट्री लगाई पंजाब में, तो आपको दो हम्म। अलग अलग जीएसटी नंबर मिल गए। यस सर। यस मगर देखा जाए तो तलवंडी राना और मलोट ये दोनों गांव हैं, हम्म। छोटे छोटे से शहर हैं। ठीक है। अब मैंने जो हम्म। फैक्ट्री लगाई है, मैं तो बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल का। अगर मुझे ऑल ओवर इंडिया लेवल का काम करना है तो मुझे ऑर्डर चाहिए, यस सर। और जो कस्टमर आ रहा है उसके साथ बात करने के लिए मुझे उनको अपने ऑफिस में भी बुलाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि तमिलनाडु का कस्टमर तलवंडी राना आने में कितना कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा सर कंफर्टेबल। कोई आसाम से फ्लाई करके आ रहा है और हमारी फैक्ट्री का माल देखना चाहता है तो उसको कितनी दिक्कत होगी? ब्रिजेश, यस सर। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर के अंदर एक अपना ऑफिस कर लेते हैं। ठीक है। यस ठीक सर। है सर। तो दिल्ली ऑफिस इसलिए खोला गया कि उससे हम नेशनल और इंटरनेशनल कस्टमर के साथ इजीली डील कर सके। ओके सर। वहां पे लोगों का आना भी आसान रहता है, हमारे तक पहुंच आसान है। फ्लाइट यस यस सर। सर। पकड़ेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट से टैक्सी लेंगे, हमारा एड्रेस टैक्सी वाले को देंगे और वो टैक्सी वाला पहुंचा देगा। वो एक ही दिन में हमारे से मिलके बातचीत करके सब डील फाइनल करके वापस जा सकते हैं। यस बट यदि सर। उनको तलवंडी आना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले वो फ्लाई करके दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, दिल्ली से फिर टैक्सी लेंगे। अब वो टैक्सी वाला लोकल टैक्सी है या इंटरस्टेट टैक्सी है, वो टैक्सी उनको हिसार तक लाएगी कि नहीं लाएगी, तलवंडी राणा तक ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी। ठीक है। तो इस यस तरीके सर। से उनको परेशानी होगी। राइट। यस सर। उसके लिए हमने दिल्ली का जीएसटी नंबर ले लिया, हम वहीं बैठ के ही डील करेंगे उनके साथ, एक ऑफिस खोल लिया हमने वहां। मगर क्योंकि दिल्ली के अंदर ना तो कोई गुड्स बनती हैं और ना ही वहां से कोई बिलिंग होती है, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस खोला गया है। हो सकता है एक या दो स्टाफ बैठा रखे हो हमने, यस सर। एक मार्केटिंग का बंदा और एक पीएन जो चाय पानी पिलाने का काम करेगा। ठीक है। और यहाँ यस हिसार सर। फैक्ट्री के अंदर हमारे पास 50 वर्कर हैं, 100 वर्कर हैं। दिल्ली में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने में करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे। हिसार में तलवंडी में जमीन सस्ती मिल गई, हमने अच्छा बड़ा प्लांट लगा लिया। यस सर। ठीक है। हम्म। अब क्या होगा, अब आपको अपनी कंपनी के लिए टीवी के ऊपर ऐड करनी है। आपने जी टीवी वालों के साथ, कलर्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं ये सामान बनाता हूं, मेरी ऐड टीवी पे चला दो। ठीक है। ओके सर। अब वो पार्टी आपकी दिल्ली ठीक की है है, दिल्ली में आपने डील किया, दिल्ली के जीएसटी नंबर के ऊपर आपको सर्विसेज की बिलिंग कर दी उन्होंने। जब वो आपको सर्विस की बिलिंग करेंगे तो आपके पास इनपुट टैक्स आ जाएगा। जब आप कोई चीज परचेज करते हो उस पर टैक्स देते हो, उस टैक्स का आप इनपुट लेते हो ना। यस सर। इनपुट कैसे लेते हो आप? वो आपकी आउटपुट के साथ एडजस्ट होता है, या गवर्नमेंट आपको कैश चेक काट के दे देती है? नहीं सर। एडजस्ट हो जाता है। सिर्फ एडजस्ट ही होता है ना। यस सर। अब जब दिल्ली से कोई बिलिंग होनी ही नहीं है, दिल्ली से कोई आउटपुट सप्लाई होनी ही नहीं है, तो फिर उसका कैसे होगा इनपुट एडजस्ट? उसके पास तो इनपुट इकट्ठा होता रहेगा।
यस सर। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं इनपुट अक्यूमुलेशन, इनपुट का इकट्ठा हो जाना। ठीक। यस तो सर। अब जो इनपुट उसके पास इकट्ठा हो गया है, उस इनपुट को वो कैसे यूटिलाइज कर सकता है? उस इनपुट को वो ट्रांसफर कर सकता है अपनी ऐसी ब्रांचेज में जहां पर आउटपुट सप्लाई होती है। इसलिए इसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। जो इसको इनपुट सर्विसेज मिल रही हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी पे कर रहा है, वो उस जीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बांट सकता है। ठीक है? तो इसलिए ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। राइट? अरुण, यस सर। मोनिका, यस सर। मीनाक्षी, मीनाक्षी का जवाब नहीं आया। म्यूट में जवाब नहीं आता बेटा। यस सर। हाँ, अनम्यूट करके बोलेंगे तो हमें पता लगेगा। और अगर आपके आसपास शोर नहीं है तो आप अनम्यूट पे ही रहो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने आप को इनपुट सर्विसेज मिली हैं। मान लीजिए 1,00,000 रुपए जी टीवी वालों ने हमारे से लिए ऐड के लिए। 1,00,000 में बहुत कम कह रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा लगता है टीवी में ऐड देने के। तो वो 1,00,000 रुपए के ऊपर 18% उसने हमारे से इनपुट ले लिया। 1,18,000 रुपए। एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम 1,18,000 रुपए पूरे के पूरे खर्चे में डाल दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम 1,00,000 रुपया खर्चे में डालें और 18,000 का इनपुट ले लें। बट क्योंकि वो इनपुट दिल्ली में हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम उस इनपुट को दिल्ली ब्रांच से हिसार ब्रांच में या पंजाब ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे। और इसको हम 50-50 भी कर सकते हैं। जब भी हमारी टीवी पे ऐड चलेगी तो हम ये बताएंगे ना कि हमारे 2 प्लांट हैं, हिसार में भी है और मलोट में भी है। यस सर। तो उन दोनों प्लांट के हम ऐड कर रहे हैं, तो उस खर्चे को दोनों प्लांट्स के बीच में 50-50 बांटा भी जा सकता है। और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में आपका जीएसटी इनपुट भी बांटा जा सकता है। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। Input GST is transferred to Hisar and Malot plant by the Delhi office. ठीक है? अब ये देखिए, पहले दिख रहा है सबको? यस सर। मेरी टैली दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे डलेगी? मुझे इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। दिल्ली ऑफिस, हमारी जो कंपनी का नाम होगा वो कंपनी नेम आगे लिख देंगे, कंपनी का दिल्ली ऑफिस। ये हमारी ब्रांच डिवीजन हो सकती है। ठीक है? ब्रांच डिवीजन में खाता खोल लिया हमने, ये जीएसटी नंबर वगैरह सब आ जाएगा। ठीक? अब इसके लिए जो एंट्री डलेगी, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईएसडी ट्रांसफर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सीजीएसटी या आईजीएसटी, जो भी वो हमारे को बिलिंग करके दे रहा है, वो हमने दिया 18%।
ऑफ 1,00,000 18,000 रुपए। क्रेडिट, क्रेडिट कौन होगा यहाँ पे? दिल्ली दिल्ली ऑफिस के जमा कर लेंगे ना हम 18,000 रुपए। यस दिल्ली ऑफिस के हम 18,000 रुपए जमा कर लेंगे ना। हम्म इनपुट हो गया डेबिट और दिल्ली ऑफिस हो गया क्रेडिट। अब हमने दिल्ली ऑफिस के 18,000 रुपए देने हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने जो इनपुट लिया था वो हमारे को ट्रांसफर कर दिया। अब वो ट्रांसफर करेगा तो हमें डेबिट करेगा ना। वहां पे जो Yes, एंट्री होगी sir. दिल्ली में वो इससे उल्टी एंट्री होगी। वो क्या करेगा? कंपनी हिसार ऑफिस डेबिट और क्रेडिट उसकी आईजीएसटी। समझ में आ रही है? यस सर अगर वो 50% ट्रांसफर कर रहा है हमारे पास तो हम यहाँ पे 9,000 रुपए से करेंगे उसको। फिर हम खर्चा 50,000 रुपए मानेंगे इशार का। ठीक है? और अगर वो 100% इशार को ट्रांसफर कर रहा है तो इस तरीके से हम 18,000 रुपए यहाँ पे ले आएंगे। अब देखते हैं हमारे रिटर्न में कैसा शो करेगा। ये देखिए, ये देखो, ये 18,000 रुपए कहाँ से आया हमारे पास इनपुट? ISD आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। समझे आप? यस सर तो देखिए, हमने जो एलिजिबल आईटीसी है, हमें कौन कौन से इनपुट का क्रेडिट मिल सकता है? हमें मिल सकता है हमारे इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, जो हमने टैक्स पे कर दिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, रिवर्स चार्ज का। ये तीनों इनपुट हम ले सकते हैं। ये तीनों वो टैक्स हैं जो हमने खुद ही पे किए हैं। तो टैक्स पे करो और उसका इनपुट ले लो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हेड ऑफिस ने या हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस ने हमारे पास ट्रांसफर किया है पैसा। ये 18,000 रुपए वो इनपुट है जो हमारी दिल्ली हेड ऑफिस ने या दिल्ली का जो मार्केटिंग ऑफिस है उसने ट्रांसफर किया है। यस सर इसके अलावा कोई भी परचेज या सेल हम करते हैं वो 4K AK 5 में ऑल अदर आईटीसी में दिखाई देता है। आप इसको एंटर करें और देखें कि कौन कौन से बिलों का इनपुट आपको मिला हुआ है। देख रहे हो आप? यस सर। ऑल अदर, इसके अंदर सभी टाइप की परचेजेज हैं, चाहे वो आपकी सर्विस की हो या गुड्स की हो। अब देखो, भारतीय ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसने 12% लगाया था वो भी इसी में आ गया। यस सर ये ऑल अदर आईटीसी का केस है। राजस्थान स्पेयर हाउस जिसने बिल के अंदर भाड़ा लगा के जोड़ा था और उसका भी हमारे को इनपुट मिल रहा है। माल का भी इनपुट मिल रहा है और भाड़े का भी मिल रहा है। ये देखो, राजस्थान स्पेयर हाउस वाला केस क्या कहता है? 26,000 के ऊपर 7280 रुपए इनपुट मिल रहा है। ये देखो, 25,000 तो माल के हैं, 1,000 भाड़े के हैं, तो 26,000 का इनपुट 3640 प्लस 3640 ये दोनों मिल रहा है हमारे को। यस सर समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो ये इस तरीके से आपको अपना इनपुट टैक्स क्लेम करना है। अभी तक हमने हमारी आउटपुट लायबिलिटी के सारे एंगल्स देखे और अब हमने हमारी परचेज के सारे एंगल देखे हैं। अब इसमें नीचे देखिए क्या दिखाता है ये। 4A के बाद क्या है ये? 4B एंड 4C। ये 4A में तो हमें इनपुट कहां कहां से आ सकता है, वो 5 रास्ते हैं, वो पांचों रास्ते हमने कवर कर लिए हैं। यस सर इसके बाद 4B में ये हमें क्या दिखा रहा है? आईटीसी रिवर्स। आईटीसी रिवर्स का मतलब क्या होता है? गाड़ी का हम भी रिवर्स, तो गाड़ी का रिवर्स गियर लगाने का क्या मतलब है? पता रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब वापिस करना है ये वाला इनपुट। ये क्या बात हुई? इनपुट वापिस क्यों करेंगे?
4A के अंदर हमारे पास सभी टाइप का इनपुट आ गया, बट उस इनपुट में से हमें कुछ इनपुट वापस करना पड़ता है, उसके रूल्स हैं। रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43, इसकी वजह से भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये सी है, सी में क्या कहता है, जितना इनपुट आपने ए में लिया और जितना बी में वापस करना है उसका डिफरेंस है ये, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। और उसके बाद डी में है इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम लेने के अधिकारी नहीं हैं, हम पात्र नहीं हैं। तो अब हमारे पास ये दो टॉपिक निकल के आए, रूल नंबर 42, 43 एंड सेक्शन 17(5), जिसके तहत हम ये इनपुट ले नहीं सकते और ये वाला इनपुट हमें वापस करना पड़ता है। समझे आप? ऊपर तो बात हो रही थी इनपुट लेने की, कहां कहां से इनपुट आ रहा है हमारे पास, और नीचे क्या बात हो रही है कि जो इनपुट हमने ले लिया उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब ये देखो 5 के अंदर क्या है, आप अगर नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, निल रेटेड या नॉन जीएसटी कुछ परचेज कर रहे हो, कंपोजिशन डीलर से परचेज कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे शो करना है आपको। कंपोजिशन से भी परचेज करनी पड़ जाती है ना कई बार मजबूरी में। यस सर। तो मार्केट में माल मिल ही नहीं रहा किसी से, कंपोजिशन से खरीदना पड़ गया, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसको रिटर्न में अलग से दिखाओ। ओके सर। वो यहाँ पे दिखाना है। अभी आप अपने आप से ये वाली एंट्री डाल सकते हो, नॉन जीएसटी सप्लाई की परचेज वाली, पेट्रोल, डीजल, लिकर, ये खरीदोगे तो उसकी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। उसमें भी देखो ये 4 तरीके से दिखा रहा है, लोकल के अंदर नॉन जीएसटी, इंटरस्टेट का नॉन जीएसटी, मतलब आपको लोकल बंदे से भी खरीद के दिखाना है और इंटरस्टेट से भी। और इसमें नील रेटेड और एग्जम्प्टेड वाले में यहाँ देखो एग्जम्प्टेड, लोकल परचेज जो एग्जम्प्टेड थी, ये एग्जम्प्टेड कौन सी आई है, जो हमने ट्रांसपोर्ट वाली, कॉमन कैरियर वाली डाली थी, या 750 से नीचे वाली बिल्टियां डाली थी। चेक करना है तो इसके अंदर जाके देखिए, पहले वाली बिल्टी 750 से कम है, दूसरे वाली बिल्टी वो है जो कॉमन कैरियर से ली थी। कॉमन। अब आपको नील रेटेड परचेज भी करके दिखानी है। नील रेटेड के अंदर गेहूं खरीद लो, दूध खरीद लो, किसी भी कंपोजिशन डीलर से कुछ मर्जी खरीद लो, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। इंटरस्टेट के अंदर आपको एग्जम्प्टेड और नील रेटेड की एंट्रियां भी डालनी है कि बाहर की पार्टियों से एग्जम्प्टेड खरीदो और बाहर की पार्टियों से नील रेटेड खरीदो। देखो यहाँ पे कंपोजिशन डीलर परचेज ही नहीं आ रहा इंटरस्टेट में, क्योंकि अलाउड ही नहीं है कि आप किसी कंपोजिशन डीलर से परचेज करके आओ, ठीक है। यस सर। ये देखो अभी आपके पास 2, 3 और 2, ये 5 तरह की एंट्री है, ये डालनी है आपने, और नॉन जीएसटी सप्लाई वाले डालनी है। ये 6 टाइप की एंट्रीज आप डाल के रखिए। आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो टॉपिक है हमारे इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इन दोनों में कोई डाउट है? नो सर ये जिस दिन इनपुट ट्रांसफर करना होता है उसी दिन डलेगी ना ये एंट्री? हाँ, इस मंथ के अंदर रिटर्न से पहले, मान लो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने इसी महीने सर्विस ली है, ठीक है, वो इनपुट उसके किसी काम का तो है नहीं। हाँ। जैसे ही उसके पास वो परचेज आई, उसने उसका तुरंत ही निपटारा कर दिया। ओके सर।
जैसे उसको सर्विस मिली उसने आगे ट्रांसफर कर दी। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाते हैं। एक तो सेक्शन 17(5) के तहत इन एलिजिबल इनपुट और रूल नंबर 42 एंड 43। ठीक है, इन दो सर। टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और ये देखिए, ये अगर किसी वजह से अगर आपका जीएसटी रिटर्न लेट हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट लगता है, ये लेट फीस देनी पड़ती है, तो वो आपको 5.1 में एंटर करके देनी पड़ती है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। इस तरीके से आप अपनी जीएसटी की रिटर्न 3B प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने पहले जीएसटी R1 सीखा और अभी हम 3B के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप अगर साथ देंगे तो हम इसको हफ्ते भर के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। ओके रेगुलर सर। रहिए, क्लास लगाते रहिए। अब आपका कोर्स कंप्लीशन की तरफ है। ये जीएसटीआर 3B करने के बाद यदि आप चाहेंगे तो हम आपको टैली प्राइम के ऊपर भी काम करना सिखाएंगे। मार्केट में इस समय टैली प्राइम तेजी से मार्केट पकड़ रहा है, क्योंकि मार्केट ओके में सर। नए कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। चीजें जो आपने जीएसटीआर 1 3B इसमें सीखी है या जो डाटा एंट्री की है वो तरीका नहीं बदलेगा। जो एक्सपीरियंस आपने ईआरपी के साथ ओके लिया है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके। ओके सर। यस सर। आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर अभी मार्केट के अंदर 50% लोग ईआरपी यूज कर रहे हैं और 50% तक टैली प्राइम पे आ चुके हैं, तो आप दोनों में काम कर पाओगे। ठीक है, ठीक है ओके सर। सर। टैली प्राइम के ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीख लिए हैं। तो उसको उसमें कैसे जगह बदली गई है उन चीजों की वो सिखा देंगे आपको। राइट, ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं।